हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिन्होंने इसको 19th सेंचुरी में ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल वायर को पानी के अंदर से गुजारा और उस इलेक्ट्रिकल वायर में करंट का फ्लो किया, तो उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि पानी जो था वो गर्म होने लगा। यहीं से उनको इस बात का पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है। ओके, गॉट इट बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट आता कैसे है, क्यों आता है, इस बात को हम समझेंगे। तो बच्चों, इसका आंसर है रेसिस्टेंस से। तो रेसिस्टेंस के थ्रू हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से आता है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर बच्चों मैंने एक सर्किट को ड्रॉ किया है। ये सर्किट में बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस साइन से दिखाया है और एटम्स को मैंने इस साइन से दिखाया है। ओके, तो बच्चों इस बात को समझते हैं कि रेसिस्टेंस के थ्रू हीट किस तरीके से जनरेट होती है। ओके, तो बच्चों देखिए, जब हम किसी सर्किट में बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर इस तरीके से कंडक्टर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में होते हैं एटम्स। ओके, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो बच्चों आप इसको डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि जब आप किसी पत्थर पर किसी हथौड़े को मारते हो तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो यहाँ पे ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे हथौड़ा जो है वो पत्थर से टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, चिंगारी निकल रही है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्लैपिंग कीजिए। ठीक है, क्लैपिंग करेंगे आप तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपके हाथ गर्म होने लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों हाथ आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ और हमें अपने हाथ गर्म महसूस होने लगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से टकराते हैं तो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। निकलने के बाद क्या होता है, ये फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं। अब जब टक्करें होती हैं इनकी एटम्स के साथ, कंडक्टर के एटम्स के साथ, तो क्या होता है, ये एटम्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेसिस्ट करते हैं। कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेसिस्ट करने की इफिशियंसी होगी, उतना ही उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा। अगर कोई कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर कोई कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम डिस्टर्ब करता है तो उसका रेसिस्टेंस कम है। डिस्टर्ब करना मतलब रुकावट पैदा करना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, जिसके कारण रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है। बट यही रेसिस्टेंस क्या है, हीट के जनरेशन का कारण बनता है। तो बच्चों अब आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझ में आ गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस तरीके से जनरेट होता है। ओके, अब बच्चों आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। डेफिनेशन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निकोरम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट। अब बच्चों हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये रेसिस्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा जबकि इसे 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, अब ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये रेसिस्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, हम सबसे पहले ये डिटरमाइन करेंगे इस 20 वोल्ट की बैटरी से अगर Q कूलम चार्ज निकलेगा तो वो कितना वर्क कर सकता है। ओके, तो बच्चों तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये Q कूलम चार्ज जो वर्क करेगा वो हो जाएगा Q इंटू B। अगर बच्चों 20 वोल्ट की बैटरी से Q कूलम चार्ज निकल रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, QB। ओके, ये हमने कहाँ से डिटरमाइन किया, हमने इसको इस फार्मूले से डिटरमाइन किया। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q। ओके, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, QB। ओके, अब बच्चों हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क कर सकता है जितनी उसके पास एनर्जी हो। ओके, तो Q चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, Q इंटू B ही एनर्जी होगी, क्योंकि Q चार्ज QB ही वर्क कर सकता है, इसलिए Q चार्ज के पास QB ही एनर्जी होगी। ओके,
गॉट इट। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि क्यू चार्ज कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो क्यू चार्ज उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी उसके पास एनर्जी है। तो क्यू चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, क्यू इंटू बी। ठीक है, तो क्यू चार्ज कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, क्यू इंटू बी, इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है कौन, क्यू चार्ज। ठीक है, बी नो डैट क्यू इक्वल टू होता है आई टी, करंट इंटू टाइम। ये हमने कहां से मिला, क्योंकि करंट इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ओके, तो यहां से क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई टी। अब क्यू इक्वल टू आई टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आई टी इंटू बी। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी आई टी। तो हमें एक फार्मूला मिल गया। ओके, अब इसी से हम और भी फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ड्राइव करते हैं। बी नो डैट बी इक्वल टू होता है आई आर, किससे, बाई ओम्स लॉ से। ठीक है, बाई ओम्स लॉ। ओके, अब आई आर की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, बी की जगह पर। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट फार्मूला मिल जाएगा। वो फार्मूला क्या मिलेगा हमें, आई आर इंटू आई टी, आई आर इंटू आई टी। हमने बी की जगह पर क्या पुट कर दिया, आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आई आर इंटू आई टी। आई टी कहाँ से मिला हमें, ये आई टी लिखा है। ठीक है, ये आई टी मिल गया। तो हमें जो नेक्स्ट फार्मूला मिला वो क्या मिला, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये हमें मिल गया नेक्स्ट फार्मूला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बाई ओम्स लॉ बी इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आर। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है, अब आई इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एच, और आई की जगह पे हम लिखेंगे बी अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया बी अपॉन आर। आई का स्क्वायर है तो बी अपॉन आर का भी स्क्वायर हो गया, आर टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें थर्ड फार्मूला मिल रहा है, वो है बी स्क्वायर अपॉन आर टी। यहाँ पे आर का भी, बी का स्क्वायर है, आर का भी स्क्वायर होगा, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो केवल सिंगल आर मिलेगा यहाँ पे। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हीट का थर्ड फार्मूला हो गया। ओके, तो बच्चों आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।